किसी ने खूब कहा है, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। आज वीएनएम टीवी पर हम हमेशा ही अलग अलग लोगों से आपको मिलवाते हैं और आज एक ऐसी ही होनहार लड़की से मिलवा रहे हैं जिसके हाथ नहीं है लेकिन दिल में सपने और हौसलों की कोई कमी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ छोटाउदेपुर की मूल निवासी और हालोल में रहने वाली स्नेहा राठवा की। स्नेहा, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्नेहा जन्म से ऐसी नहीं थी। स्नेहा के साथ एक एक्सीडेंट हुआ और स्नेहा के दोनों हाथ काटने पड़े और उसके बाद स्नेहा ने जो सफ़र तय किया वो हमारे जैसे लोगों के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशन दे ऐसा है। और इसलिए आज स्नेहा से मैं बात कर रही हूँ। जब भी मैं ऐसे लोगों से बात करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बातचीत शुरू करने से पहले ही। और मुझे पता है वीएनएम टीवी पर हमेशा ही आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हम सबके लिए मिसाल बने हुए हैं। स्नेहा से सीधी बात करेंगे। स्नेहा, आपके बारे में कुछ बताइएगा। वैसे तो मेरा नाम स्नेहा है। मैं अभी एमएसयू में सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ और अभी तो मैं जीपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। क्या बात धीरे धीरे। और आगे जाके मेरा गोल यही है कि मैं क्लास 1 ऑफिसर बनूं और मैं भी मेरे जैसे जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आगे जाके मैं भी सोशल वर्क में जुड़ना चाहती हूँ। क्या बात है, क्लास 1 अधिकारी भी बनना है, जीपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि वो अपने जैसे लोगों के लिए जरूर कुछ करना चाहती हैं। स्नेहा, बचपन से शुरुआत करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ, पेरेंट्स घर में कौन कौन है और किस तरीके का सपोर्ट है परिवार का? वैसे तो जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब मुझे करंट लगा था और करंट में मुझे जो मेन लाइन होती है ना। कैसे करंट लगा? क्या कर रहे थे आप? मैं पतंग पकड़ रही थी उस टाइम और उस टाइम छोटी थी इसीलिए मुझे मालूम नहीं था कि करंट लगेगा ऐसा होगा। ओके। तो फिर जो मेन लाइन होती है ना वो एक सलिया था। अच्छा। और मैंने उसको टच कर लिया और उससे वो लाइन वायर करंट जा रहा था। ओके। उसके वजह से मुझे करंट लगा। फिर मेरे उसी ही दिन मेरे पापा गांधीनगर में ट्रेनिंग में गए थे। अच्छा। ओके। और उस दिन मेरे जो घर के बाजू में जो लड़का रहता था उसने मुझे बेड से छुड़वाया था। अच्छा। ओहो। फिर मेरे जो आसपास के पड़ोसी थे वो ही मुझे ले गए थे हॉस्पिटल। और फिर ऐसे डॉक्टर ने 15 दिन तक तो राहत देखी थी कि इसके जो नसों में लोई चालू हो जाए तो अच्छा है। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ काटने पड़े। ओह, हाँ, सुनकर भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। उस तरीके की ये कहानी है। एक छोटी सी 2 साल की बच्ची पतंग पकड़ने जा रही थी और करंट लग गया। उत्तरायण आने वाली है और इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है हमें बचना होता है। ऐसी एक दुर्घटना जिंदगी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, ये स्नेहा के साथ हुआ है। स्नेहा, फिर आपको 15 दिन के बाद हाथ काटने की नौबत आई। बहुत छोटी सी थी आप, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में थी। परिवार ने किस तरह फिर इसमें सपोर्ट किया और फिर किस तरह आप आगे बढ़ी? वैसे तो मेरे पापा टीचर है और वो कभी ऐसा नहीं मानते कि मेरी बच्ची दिव्यांग हो गई है या उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम देखते ही है कि सोसाइटी में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो अच्छा काम करके आगे निकल जाते हैं और अपने सोसाइटी का नाम भी आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मेरे पापा टीचर है इसलिए उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और वो उनको ऐसा लगा कि मैं कैसे लिखूंगी। एक वक्त तो ऐसा होगा जब लगा होगा कि अब पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हाँ, तब वो सोचते थे कि मेरा मौखिक लेके मैं स्कूल में पढ़ाई करूंगी। अच्छा। ऐसा। फिर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में मुझे जनवरी में करंट लगा था और 2-3 महीने रिकवरी में निकल गए थे। फिर जब मई आया ना फिर मुझे ऐसा लगा कि सब अब जून से स्कूल में जाएंगे और मैं क्या करूंगी। तब मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं किसी तरह से लिखना सीख जाऊँ। तो मैंने मेरे पापा से ऐसा कहा कि मुझे कुछ लिखना आप सिखाए। उसी वक्त मेरे पापा ने मुझे ऐसा कहा कि तुम 2 हाथ से स्नेहा लिखो। अच्छा। उन्होंने मेरा ही नाम मुझसे लिखवाया और मेरे से वो नाम लिखवाया। फिर मुझे पता चल गया कि नहीं, मेरे से हो रहा है अब। फिर तब से पता चला कि लिखना भी आता है। कैसे? लेकिन आप पेन कैसे होल्ड करते हैं, क्योंकि आपके हाथों में उंगलियां ऐसी कोई जगह नहीं है। हाँ, मैं 2 हाथ से। अच्छा, 2 हाथ से ऐसे पेन होल्ड करते हैं। हाँ। अच्छा, और लिखते हैं।
और फिर मैं कंटिन्यू, मेरा जो थर्ड स्टैंडर्ड है ना, मेरे जो दोस्त थे सेकंड स्टैंडर्ड, उनके साथ ही थर्ड स्टैंडर्ड से मैं कंटिन्यू पढ़ना शुरू क्या कर बात है, दिया। मतलब कभी भी आपने Gap नहीं दिव्यांग लिया। स्कूल में नहीं पढ़ाई की? नहीं की थी। हाँ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी ना, हाँ। तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं घर पे रहूंगी तो मेरा उतना ग्रोथ नहीं होगा। अच्छा, सेकंड से लेके 8 तक आपने घर से पढ़ाई की? अच्छा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता था कि घर में सब मुझे हेल्प करने वाले हैं। जब मैं दुनिया में बाहर निकलूंगी तब मेरे पास कोई ना हो, तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, तो मैं कैसे स्टैंड करूंगी सोसाइटी में। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं मेरे घर से दूर रह के दुनिया में कैसे रहते हैं, कैसे लोग हैं, ये जानकर उसमें चैलेंजेस जो आते हैं उसको फेस करके आगे कैसे जीवन में बढ़ूंगी जी। इसके लिए मैंने 8 से 12 तक सूरत में पढ़ाई की थी। अच्छा, वो आप दिव्यांगों की स्कूल में पढ़ते थे? जी। वहाँ मेरे जैसे भी कई दिव्यांग व्यक्ति थे और सबको देख के पहले तो मुझे बहुत रोना आता था। हाँ, कि सबकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और कैसे सब फेस करते। लोगों की तकलीफें देख के खुद की तकलीफ छोटी लगती थी? हाँ। तब मुझे दिखता ही नहीं था कि मुझे कोई तकलीफ है। अच्छा। हाँ, और मुझे उनको देखकर रोना आता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे भी प्रॉब्लम है। हाँ। ऐसा होता था। फिर उनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि सबकी इतनी प्रॉब्लम है फिर भी वो सब मैनेज करते हैं, तो मैं भी उनके साथ रहकर सब मैनेज करने सीख गई। फिर 12th में मैंने कभी बोर्ड में राइटर नहीं रखा। अच्छा। मैंने खुद से ही पेपर लिखा है। ओके। और पूरा पेपर आप लिख लेती हैं? हाँ, 3 घंटे में? 3 घंटे में। अच्छा। ओके। और मेरे 10th में 84% आए थे। 10th स्टैंडर्ड में 84% आए थे। वाह। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे 91% आए थे। क्या बात है स्नेहा, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि हम बच्चे जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन स्नेहा ने 2 हाथ बिल्कुल है ही नहीं, उंगलियां ही नहीं हैं, आप देखेंगे तो नज़दीक से, और फिर भी 2 हाथों को जोड़ के वो लिखती हैं, मुश्किल से लिखती हैं, और फिर भी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम इतने अच्छे, 12th स्टैंडर्ड में 91%। वाह। फिर आपने कैसे सोचा कि अब मैं नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ूंगी? क्यों 8 से 10 तक आपने दिव्यांग में पढ़ा, फिर 10 से 12th? 10 से 12 भी दिव्यांग में ही पढ़ा। दिव्यांग में पढ़ा। हाँ। और फिर मेरे पापा ने मुझे ऐसा कहा कि पहले तुम नॉर्मल बच्चों में पढ़ती थी और अब फिर कॉलेज में हो तो फिर तुम नॉर्मल बच्चों की कंपटीशन में रहो, तो तुम्हें पता चले कि दुनिया में कितनी कंपटीशन है। और नॉर्मल बच्चों की कंपटीशन, क्योंकि मैं 91% ला सकती हूँ तो मैं नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में आगे निकल सकती हूँ। मैं क्यों ऐसा मानूं कि मैं दिव्यांग हूँ? इसीलिए मैं कंपटीशन में रहना चाहती थी और इसीलिए मैं वहां से यहाँ शिफ्ट होकर MSU में मैंने एडमिशन लिया था। सोचिए आप, मेरे पास तो शब्द आज कम पड़ रहे हैं। और अब स्नेहा वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में, जहां दूसरे बच्चे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, वहां पढ़ाई करती है। एडमिशन लेने में कोई दिक्कतें आई? क्योंकि दिव्यांगों को हर जगह एडमिशन लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। MS यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स था और किस तरह से आपको एडमिशन मिला कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं? वैसे तो अभी तो दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्व सीट भी होती है जी, और रिजर्व की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं कंपटीशन में टिक सकती हूँ सबके साथ। इसीलिए मुझे आसानी से एडमिशन मिल गया था। आसानी से एडमिशन मिल गया। और अभी आप कहाँ रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं? अभी मैं समरस हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। सब फ्रेंड्स हैं वो भी मेरी बहुत सारी हेल्प करते हैं। और वैसे पढ़ने में तो मैं होशियार हूँ ही, मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ पढ़ने में। अच्छा। वो मेरे काम में हेल्प करते हैं, ऐसे हम साथ रहते हैं। सोचिए आप। चलिए मैं पूछूंगी कि ये तो एजुकेशन की बात हुई, लेकिन रूटीन लाइफ, क्योंकि रूटीन लाइफ में आपको दोनों हाथों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप सुबह उठते हैं तब पानी पीने से लेकर आपको हर काम में 2 हाथों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। स्नेहा, कैसे अपने काम करते हैं आप? वैसे तो मुझे मेरा बाल बनाना नहीं आता। अच्छा, बाल नहीं बना पाते हो? नहीं। हाँ, क्योंकि आपके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, इसीलिए। तो वो काम में मैं हेल्प ले लेती हूँ। अच्छा। बाकी सब काम मैं खुद से ही करती हूँ। अच्छा, आप अपने कपड़े पहन सकते हैं, नहाना, सब कुछ, और कपड़े धो भी लेती हूँ। अच्छा, सब कर लेती हूँ। अच्छा। खाना भी खा लेती हूँ 2 हाथ से। अच्छा, खाना भी खा लेते हैं। क्या बोलूं स्नेहा,
सच में आज मेरे पास शब्दों की कमी है स्नेहा को सुनने के बाद कि हर काम बहुत आसान है स्नेहा के लिए। वो इतना इजीली इसे बोल रही हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है। स्नेहा, कैसे दोस्त हैं आपके और किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि एक दिव्यांग होता है, उसको देखने का समाज का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप कहीं जा रहे होंगे तो लोग देखेंगे अरे अरे इसके हाथ नहीं है, कुछ ऐसा होता है कभी? होता है ना, रूटीन में मैं वो कैसा कि नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में से जाती हूँ। हाँ। तब ऐसा स्टार्टिंग में होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे ऑकवर्ड फील होता था तब। पर मैं ऐसा चैलेंजेस का सामना करने के लिए ही ये लोगों के बीच में रहना चाहती थी। जी, जी, जी। क्योंकि जब मैं घर पे रहूंगी तब मुझे ऐसे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं बाहर निकलूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि लोग क्या सोचेंगे। सब लोग मुझे कहते भी है कि तुम क्या दया दिखाते हैं मेरे पे एम। तब मैंने अब मुझे कोई नई बात नहीं लगती, क्योंकि अब मैंने इग्नोर करना सीख लिया है। अब मैं रूटीन में मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मैं भी दिव्यांग हूँ, क्योंकि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जो शायद ऐसा सोचते हैं कि स्नेहा कैसे काम करती होंगी। मुझे भी पहले ऐसे ही हुआ था, लेकिन स्नेहा से बात करने के बाद अब मुझे लगता है नहीं, स्नेहा सब कुछ कर सकती है। स्नेहा के परिवार में के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। स्नेहा, परिवार का थ्रू आउट कैसे सपोर्ट रहा? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो 2nd स्टैंडर्ड में है, उसके हाथ कट जाए तो परिवार पर तो बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ती है। मम्मी ने कैसे सपोर्ट किया? घर में और कौन भाई बहन है? वैसे तो मम्मियाँ इमोशनल ज्यादा बहुत होती है, ज्यादा, यस। और पापा बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैसे मेरी मम्मी भी इमोशनल है बट स्ट्रांग भी इतनी ही है। तो मेरी मम्मी ने मुझे चलना सिखाया था, क्योंकि तभी मेरे 2 हाथ में करंट लगा था। तब मेरे पूरे शरीर में से निकल के मेरे पैर में निकला था। अच्छा। और मेरे पैर में अभी तो मतलब हाथों पैरों में भी प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली। ओके। तो तब मेरे से चला नहीं जाता था। और तब मेरी मम्मी ने मुझे चलना सिखाया था और मेरे पापा ने मुझे लिखना सिखाया। क्या बात है। और वो हमेशा कहते हैं कि तुम सोचो ही मत कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम जीवन में खूब आगे बढ़ोगी। और घर में और कौन कौन है? घर में मेरे मम्मी पापा है और मेरी 2 बहनें हैं। अच्छा, आप लोग 3 बहनें हैं? हाँ। क्या बात है। और एक बहन बड़ी है, वो MBBS करती है पाटन में। MBBS पढ़ रही है बहन? जी, जी। और मेरी एक छोटी बहन है, वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मैं उस माता पिता को जरूर सलाम करना चाहती हूँ जो पिता, उसे पता चलता है कि 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला उसका बच्चा अब अपाहिज है, उसके दोनों हाथ नहीं है, उसके बावजूद उसे यहाँ तक लेकर आना। दूसरी एक बेटी MBBS कर रही हैं और एक और बेटी को पढ़ा रहे हैं। माँ बाप को भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है इस तरीके की चीजों से डील करने के लिए, लेकिन जब आन पड़ती है ना, तब माँ बाप कहीं पीछे नहीं रहते हैं। और स्नेहा के माता पिता को मैं ज़रूर सलाम करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे माता पिता के लिए स्नेहा के माता पिता मिसाल हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे दिव्यांग होते हैं, वो अपने बच्चों को घर में रख लेते हैं कि ये बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है। स्नेहा, अगर आपके पेरेंट्स कभी आते हैं तो ज़रूर VNM के स्टूडियो आप लेकर आइए। स्नेहा, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? दिव्यांग नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि नॉर्मल लोग भी जो कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे ये तो हो ही नहीं पाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि कंटिन्यूस तुम जब कुछ काम करते हो तो तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोई काम स्टार्टिंग में जरूर मुश्किल आती है, मुझे भी बहुत सारी मुश्किलें आई थी। जब मैंने लिखना सीखा तब मेरे अक्षर उसने अच्छे नहीं आते थे। हाँ। फिर मैंने कंटिन्यूस लिखना चालू ही रखा। तभी मैं ऐसे भी सोच सकती थी कि मैं कोई दूसरे के पास लिखवा लूं। जी बिल्कुल। फिर नहीं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सबको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, किसी पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और सभी काम में मेहनत करके आगे बढ़ना वो अच्छी बात है। क्या क्या सपने स्नेहा, एक लड़की होती है उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि शादी करेगी, अच्छा करियर बनाएगी, बच्चे होंगे, आपके क्या क्या सपने हैं? मेरा सपना तो ये है कि मेरे मम्मी पापा है, मैं उनका सपना पूरा करूं। क्या बात है। और वैसे हमारा कोई भाई नहीं है, तो मैं मेरे मम्मी पापा के साथ में रहकर उनका सपोर्ट बनना चाहूंगी। बेटा बनकर अपने माता पिता को सपोर्ट करना चाहती है स्नेहा। स्नेहा, मुझे लग रहा है बहुत दिल से दुआएं मिलेगी, मेरी तो मिल ही रही है, पूरे VNM के दर्शकों की मिलेगी, और बहुत बेस्ट विशेस हम आपको देना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें और सही में नाम रोशन करें। अगर हमारी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं एजुकेशन लेने में, कहीं आपको इकोनॉमिकली ज़रूरत पड़ती है, तो हम ज़रूर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
थैंक यू। मुझे लग रहा है पूरा वडोदरा शहर देख रहा है। स्नेहा जैसे बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर सके तो शायद ज़रूर करना चाहिए। स्नेहा, एक आखिरी संदेश उन लोगों के लिए जो दिव्यांग होते हैं और अपने आप को कहीं पीछे, कहीं दरवाजे में बंद करके रखते हैं, उनके लिए, या कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे हाथ पैर कट गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं उनको यही कहूँगी कि मेरे 2 हाथ नहीं है। वैसे लोग मुझे देखते हैं तो सोचते होंगे कि इसके 2 हाथ नहीं है, ये क्या करेगी। सबके साथ ऐसा होता है, जिसको प्रॉब्लम है उसके साथ ही ऐसा होगा। पर उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो परमानेंट है ना, वो थोड़ी ना अच्छा होगा कभी। तो उनको भी वो चीज से कनेक्ट होके आगे जिंदगी में कैसे बढ़े और वो सीख लेना चाहिए। उसका दुख मना के पूरी जिंदगी कैसे काट सकते हैं, इसीलिए उसको एक्सेप्ट करके जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। लोगों को ये कर दिखाना है कि तुम जो सोच रहे हो कि हम नहीं कर सकते, पर हम भी वो कर सकते हैं, और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना चाहिए। इम्पॉसिबल को पॉसिबल, अपनी कमी को स्नेहा ने ताकत बनाया है, और इतनी बड़ी ताकत बनाया है कि अब वो दुनिया से किसी भी तरीके की चैलेंज से लड़ सकती है। स्नेहा के लिए बहुत दिल से दुआएं हैं। स्नेहा बहुत आगे बढ़े, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और मुझे लगता है देश और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप जैसे लोग या नॉर्मल लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प घटनाएं, मोटिवेशनल स्टोरीज VNM के जरिए आप तक पिछले 25 सालों से पहुंच रही है। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं। YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि VNM का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। स्नेहा की जो बातें हैं, स्नेहा का जो जज्बा है, स्नेहा का जो हौसला है, वो हर इंसान के लिए जानना और समझना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।